पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये मौजूदा सरकार तकलीफ बढ़ाएगी, बढ़ा रही है। जिस तरह से घूस तंत्र की बुनियाद पर जो उसने वोट लिया है, वोट की चोरी के बुनियाद पे लिया है, वो सब सारे सवाल है। संघर्षों के गर्व से ही संगठन बनेगा, तो संघर्ष में जाना है और हर जगह जाना है। इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आती है कि इलेक्शन के जमाने में, जब वोट का जमाना है और उस वक्त आप 10,000 रुपया घुसा रहे हैं और 2 लाख रुपए का वादा करें तो दे 2 लाख रुपया। सवाल ये है, ये मौजूदा सरकार और भारत भाजपा ने मिलकर के जो तांडव रचा है वोटर के सामने, और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से किया है, ये जवाब देना पड़ेगा। इतिहास याद रखेगा इस तरह का। कांग्रेस नेता शकील अहमद का एक बड़ा बयान, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम लोग की जोहार की समीक्षा हुई है, उसके लेकर 15-15 की टीम जिला अध्यक्ष को अंदर बैठा करके उनके हर एक बातों पर चर्चा चल रही है। मगर इस बार जो सरकार बनी है, जो चोर दरवाजे से बनी है, क्योंकि चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए, उस चुनाव के समय में खाते में पैसा देना। मगर जब पत्रकारों ने विधायक के बारे में पूछा कि आपका विधायक इस समय जेडीयू के संपर्क में, क्या कुछ कह रहे हैं शकील अहमद, पहले इनके बयानों को सुने। मीटिंग से निकल रहा सर, बीच मीटिंग से निकल गया, क्या हो गया? नहीं, मैं चाय पीने वो बात नहीं है। मीटिंग अभी दूसरे राउंड, फर्स्ट राउंड का फॉर्मेशन ये है कि 10-10 के ग्रुप में जिला अध्यक्ष जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और बढ़िया से अपनी बात रख रहे हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या करना है। आने वाले रोड मैप पे ज्यादा बातें हो रही हैं। क्या कुछ चर्चा चल रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है जिला अध्यक्षों की वजह से हार की? संघर्षों के गर्व से ही संगठन बनेगा, तो संघर्ष में जाना है और हर जगह जाना है। कई जिला अध्यक्ष जो है सवाल उठा रहे थे कि संगठन की वजह से ही ये हार हुई उन है। सारे सवालों का वो तो उठा रहे हैं, सारे सवाल उठा रहे हैं, उनका जवाब भी है। लेकिन जो कुछ भी हुआ, आगे ही तो बढ़ना है। आगे बढ़ने में संघर्ष का एक रास्ता है और अपना एक रास्ता है। शकील साहब, ये बैठक अंदर में होनी थी, एक साथ सारे जिला अध्यक्षों की नहीं, बैठक उसकी होनी वजह थी। क्या है कि डिटेलिंग में बात, यही फॉर्मेट दिल्ली में भी था। डिटेल बात करने में, छोटे समूह में बात करना आसान होता है, बात है। और क्या कुछ निकल कर आ रहा है, किस गलती से हार संघर्ष गई? काम, अरे भाई, जिला पे जाना है, संगठनात्मक काम करना है, संगठन को और मजबूत करना है। इतने सारे मुद्दे हैं। ये मौजूदा सरकार तकलीफ बढ़ाएगी, बढ़ा रही है। जिस तरह से घूस तंत्र की बुनियाद पर, हार क्यों हुआ? घूस तंत्र की बुनियाद पर जो उसने वोट लिया है, वोट की चोरी के बुनियाद पे लिया है, वो सब सारे सवाल है। जाहिर सी बात है, हार की समीक्षा है। और उसके बाद ये हारने का मेन कारण जो सरकार का तंत्र लगा है, उस पे सवाल है, और वो सवाल सब लोग उठा रहे हैं। मंगनी लाल मंडल बोल रहे हैं कि हार की एक वजह कांग्रेस भी है। अब मंगनी लाल जी क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, हमको तो आगे बढ़ना है। बोले हैं कांग्रेस अलग चाहे तो रह सकती है। अरे भाई, उनके बोलने पे हमारा रास्ता थोड़े तय होगा। न मेरे बोलने पे राजद का रास्ता तय होगा, न उनके बोलने पे राजद का रास्ता तय होगा। हर पार्टी अपना अपने कार्यक्रमों का रास्ता खुद तय करती है। बोलने का कोई महत्व नहीं है। भाई, ये व्यक्तिगत बातें नहीं है ना। हर पार्टी अपना रोड मैप खुद बनाती है। तो संघर्षों का रोड मैप कांग्रेस पार्टी खुद बना रही है और बना के काम करती है। आ रही है कि कुछ विधायक जदयू के संपर्क उससे हमको कोई मतलब नहीं कौन किसके संपर्क में है। हार का जो प्रभाव गठबंधन पर पड़ा है, ऐसा लग रहा है आप लोग गठबंधन। ये हार तंत्र विद्या के इंजीनियर्ड तरीके से हार कराया गया है, ये पूरी दुनिया जानती है। क्या वजह है कि इलेक्शन के जमाने में इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आती है कि इलेक्शन के जमाने में, जब वोट का जमाना है और उस वक्त आप 10,000 रुपया घुसा रहे हैं और 2 लाख रुपए का वादा करें तो दे 2 लाख रुपया। क्या बात करते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठेगा। मौजूदा सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ये किया इलेक्शन कमीशन ने, उस पर कोई सवाल नहीं उठेंगे। बदमाशी हुई है, चोरी हुई, और क्या हुआ है? शकील साहब, आपके विधायकों को तोड़ा जा रहा है, वो सब हम नहीं जानते हैं। सवाल ये है, ये मौजूदा सरकार और भारत भाजपा ने मिलकर के जो तांडव रचा है वोटर के सामने, और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से किया है, ये जवाब देना पड़ेगा। इतिहास याद रखेगा इस तरह को। एक आखिरी सवाल ये है, कांग्रेस की महिला प्रदेश नेतृत्व कह रही है कि महिला को दरकिनार किया गया। कांग्रेस ये सारी बातें जो पार्टी और संगठन के अंदर की बातें हैं, वो अंदर की बातें हैं, उस पे बात होगी और हो रही है। संगठन के अंदर की बातें हो रही है। आपने सुना कि शकील अहमद लगातार है सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि इस बार जो लगातार जो हम लोग को
के साथ या महागठबंधन के साथ उत्साह जो था, जो जीतने के बाद ऐसा उत्साह नहीं दिख रहा है। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।